गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा? सब ठीक ठाक, मस्त, फाइन। आज का लेक्चर फ्लूइड का अगला लेक्चर, टॉपिक टॉरिस्लीज थ्योरम। आप लोग पूछते हैं टॉरिस्लीज थ्योरम क्या है सर? मैं बोलूंगा अभी बताते हैं बेटा। टॉरिस्लीज थ्योरम में क्या होता है, कहा जाता है कि मान लो आपके पास एक टैंक है और एच डेप्थ में एक होल है। होल को कहते हैं ऑरिफिस, याद रखना। स्मॉल होल को हम साइंस में ऑरिफिस कहते हैं। यहाँ पे साइड में हमने एक स्मॉल सा होल कर दिया। कितने डेप्थ में कर दिया? एच डेप्थ में कर दिया। तो आप सोचो, अगर हम एक स्मॉल होल कर देंगे तो यहां से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो स्मॉल होल होता है उसे ऑरिफिस कहते हैं, और जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है, उस ऑरिफिस से उसे इफ्लक्स स्पीड कहते हैं। इफ्लक्स स्पीड, यस, इफ्लक्स स्पीड। तो द स्मॉल होल इज कॉल्ड ऑरिफिस, और स्मॉल होल से जो फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है, स्पीड से बाहर आता है, उस स्पीड को हम कहते हैं, ऑरिफिस से निकलने वाली फ्लूइड की स्पीड को इफ्लक्स स्पीड, याद रखना। तो कहा यह जाता है, टॉरिस्लीज ने क्या कहा कि मान लो एच डेप्थ में आपने एक होल कर दिया छोटा सा, और उससे फ्लूइड बाहर आने लगा। कितने डेप्थ में वो होल किया? एच। कितने डेप्थ में वो ऑरिफिस है यानी होल है? एच। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसी डेप्थ से, इतना ही जितना हमने लिया है ना बेटा, उतना ही हाइट से अगर हम किसी सॉलिड बॉडी को फ्री फॉल कराएं, बिल्कुल अलग फ्लूइड और ये सॉलिड में आ गए। उन्होंने कहा अगर हम इतना ही, जितना डेप्थ है उतना ही हाइट पे जाकर हम एक सॉलिड बॉडी को अलग से हवा में गिरा दें, फ्री फॉल करा दें किसी भी बॉडी को, तो उस सॉलिड बॉडी की जो एच डेप्थ के बाद वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी फ्लूइड की होगी। हालांकि फ्लूइड और सॉलिड का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बट उन्होंने क्या कहा, सेंटेंस क्या कहा उन्होंने? द इफ्लक्स स्पीड of fluid at certain depth H will be same as the speed of a free falling object at same depth. H in air. It means अगर हम उतने ही डेप्थ में, जितने डेप्थ में हमने छोटा सा होल लिया है, तो उससे जो फ्लूइड बाहर आएगा, जिसे हम इफ्लक्स स्पीड कहते हैं, उसकी स्पीड इतने डेप्थ के बाद उतनी ही होगी जितना अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सॉलिड बॉडी होती है, अगर फ्री फॉल करा दें तो उतना डेप्थ के बाद, उतनी गहराई के बाद जो एक सॉलिड बॉडी की वेलोसिटी होगी, वही फ्लूइड की भी होगी। तो बताओ कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा था 9th क्लास में, आप जानते हो, 11th में भी पढ़ा था। कोई भी चीज वर्टिकल मोशन करे तो v निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का? v निकालने का बेटा। फ्री फॉल है तो u तो 0 हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2gh। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 2gh। यही वेलोसिटी किसकी होगी? इस फ्लूइड की होगी, अंडर रूट, यही बताया उन्होंने। क्या वेलोसिटी बताया? अंडर रूट 2g। ये बात बताई किन्होंने? टॉरिस्लीज। क्या? द इफ्लक्स स्पीड, इफ्लक्स स्पीड का मतलब फ्लूइड की स्पीड जो एक स्मॉल होल से निकलने पे होती है, एट सर्टेन डेप्थ, किसी भी डेप्थ h में, विल बी सेम एज, सेम होगा, एकदम वही होगा उतने डेप्थ के बाद। कितना? जितना, उतना ही डेप्थ के बाद अगर हम किसी सॉलिड बॉडी की स्पीड देखें, अगर हवा में उसको फ्री फॉल करा दें, तो उतनी ही गहराई के बाद जो स्पीड एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का होगा, फ्री फॉल बॉडी का होगा, सॉलिड बॉडी का होगा,
वही सेम स्पीड फ्लूइड की होगी, उतने ही डेप्थ में अगर कोई होल कर दिया जाए तो फ्लूइड की स्पीड और सॉलिड बॉडी की स्पीड सेम होती है। ये बताइए, तो थ्योरम बता रहा हूं मैं, इसको प्रूफ तो बाद में बताऊंगा। ये बताया किन्होंने बताया, ये बात किन्होंने बताया बेटा, टॉरिसलीज ने बताया। ये है टॉरिसलीज थ्योरम। अब पेपर में आएगा, ठीक है थ्योरम तो आपने बता दिया, जरा इसको प्रूफ करो। अब हम प्रूफ में आ रहे हैं, ये जस्ट थ्योरम है, आप देख लो, 24 स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थ्योरम है, मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं। प्रूफ के लिए मैं इन सबको अब हटा देता हूं। प्रूफ बताना है तो अब एक काम करो, इसका प्रूफ बताने जा रहे हैं हम। प्रूफ समझना है तो आप एक काम करना, आप 2 पॉइंट लो, एक पॉइंट एकदम टॉप पे लो और एक पॉइंट ऑरिफिस के लेवल में लो। प्रूफ समझना है ना, तो यू कंसीडर 2 पॉइंट्स, एक एट द टॉप लेवल ऑफ फ्लूइड एंड द लेवल ऑफ ऑरिफिस। अब प्रूफ के लिए अब क्या करो, दोनों जगह एनर्जी कंजर्वेशन बर्नौलीज थ्योरम लगा दो, ए पे और बी पे। क्या पढ़ाया था बर्नौलीज ने, टोटल एनर्जी यही बताया था नॉन बर्नौलीज ने, पर यूनिट वॉल्यूम एट ए, क्या कीजिए ये बताया था। ध्यान से देखो बेटा, हाँ क्या बताया था उन्होंने बेटा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी। ये तो बताया था, किसी भी 2 पॉइंट पे, चाहे ए और बी ले लो आप, एक कहां पे ले लो, बिल्कुल टॉप लेवल पे ले लो, एक कहां ले लो, ऑरिफिस के लेवल पे ले लो, और दोनों जगह बर्नौलीज थ्योरम लगा दो। बर्नौलीज ने क्या बताया था, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहीं पर भी देखे फ्लूइड में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में 3 एनर्जी होती थी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती थी, इसी को कहते थे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, ये बताया था। अब देखो, जब ये वाला तीनों एनर्जी जब हम ए पे देखने जाएंगे तो ए पर ध्यान से देखना, साफ दिख रहा है कि ए पर वेलोसिटी नहीं है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी तो है नहीं, वेलोसिटी फ्लो कहां पे शुरू हुआ है, बी पे हुआ है, तो ए पर वेलोसिटी तो है ही नहीं। तो जब वेलोसिटी नहीं है तो ए पे ये वाली एनर्जी नहीं होगी, कौन सी, वेलोसिटी वाली, तो ए पे क्या होगा, पी प्लस रो जी एच। फिर ये तो ए पे हो गया, फिर आप ध्यान से देखोगे तो बी पे जब आप पहुंच जाओगे, जब आप बी पे पहुंच जाओगे तो आपकी ये डेप्थ नहीं, बी पे पहुंचोगे तो हाइट खत्म, बी पे एच खत्म, बी पे एच नहीं, ए पे वी नहीं, बी पे आते आते एच खत्म, कहां एच है, बी पे तो एच है नहीं है, लेवल में आ गए, तो बी पे एच नहीं, तो यहां पे जब ए पे देखोगे तो ए पे वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाली एनर्जी नहीं होगी ए पे, बी पे एच नहीं है तो बी पे एच वाली एनर्जी नहीं होगी, लगा दिया मैंने, पी प्लस हाफ रो वी एस। ये ध्यान से समझो आप मेरी बात को, ये पॉइंट, ये मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ये ए पर वेलोसिटी नहीं, बी पे एच नहीं, बी पे आते आते एच खत्म, तो ए पे वेलोसिटी नहीं, तो ए पर तीनों एनर्जी में से ये वाली एनर्जी नहीं, बी पे वेलोसिटी नहीं, तो ए पे ये एनर्जी खत्म, बी पे एच नहीं तो बी पर ये एनर्जी खत्म, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए बराबर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी। हो गया, पी और पी क्या हो गया, कैंसिल, रो और रो क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, देखो बच गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच गया, 2 उधर ले जाओ, 2gh, तो वी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 2g, शायद वो आ गया जो हम ढूंढ रहे थे, एच डेप्थ पे वेलोसिटी, वी इक्वल टू अंडर रूट 2। थ्योरम क्या है वो मैंने बताया, प्रूफ कैसे करेंगे, बर्नौलीज की मदद से। बर्नौलीज ने क्या कहा था, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड में कहीं पर देखो कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में 3 एनर्जी होती थी। अब जरा बर्नौलीज के वीडियो को देखना आप, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये तीनों एनर्जी कहीं पर भी देखने पे कांस्टेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर कांस्टेंट होता है।
ऑब्वियसली कांस्टेंट होता है। फिर हमने क्या किया, ये तीनों एनर्जी में से ए और बी पे लगाया, एक तो देखा टॉप लेवल पे, एक देखा ऑरिफिस के लेवल पे। ए लेवल पे वेलोसिटी नहीं, तो ए पर जब ये देखेंगे तो ये एनर्जी नहीं होगी। कहाँ, ए पर, ए पर ये दोनों रहेगा, देखो लिखा। बी पे जब आएंगे बेटा, बी पे एच खत्म, एच खत्म तो बी पे ये वाली एनर्जी नहीं होगी, बी पे ये दोनों एनर्जी होगी, एच वाली नहीं होगी। पी और पी कैंसिल, रो और रो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू √2gh। यही वेलोसिटी हम ढूंढ रहे थे, यही प्रूफ में भी आया और ये थ्योरम यही था जो आपने देख लिया। दिस इज कॉल्ड टॉरिस-लीज थ्योरम। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ये सब तो हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। देखो ध्यान से, थ्योरम तो आपको समझ में आ ही गया है बेटा। अब यहां पर अब देखो क्या, अब इसमें एक और चीज पूछता है, ये तो आपने भी निकाल दिया, फिर इसलिए बोलेगा कि अगर इस ऑरिफिस की ये जो हाइट है ये ग्राउंड से h डैश है, ये तो डेप्थ था ऑरिफिस का, अब वो हाइट बोल दिया कि ग्राउंड से जो हाइट है ऑरिफिस की वो h डैश है। तो बताओ जब फ्लूइड निकलेगा और फ्लूइड निकलने के बाद जब बाहर आएगा, जब फ्लूइड निकलेगा और निकलने के बाद जब वो बाहर आएगा तो ये जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, ये जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, कहां पर जाकर गिरेगा, ये भी सवाल आता है। अगर उस ऑरिफिस की डेप्थ तो h थी बट हाइट भी थोड़ी से है h डैश, तो ये भी पूछता है बताइए वो कितनी दूर जाकर गिरेगा। ये h डैश गिवन होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, तो बोलेगा कहां जाकर गिरेगा ये बताइए। तो आपने पढ़ा, ये तो प्रोजेक्टाइल बन गया, इसके बाद तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया, पढ़ा है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया फ्लूइड, तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। तो आने वाले मोशन के लिए, नेक्स्ट आने वाले मोशन के लिए क्या बोलोगे, आफ्टर फॉलिंग, गिरने के बाद क्या होगा जरा सुनो। आप ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी आपने लिखा है √2gh, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, सोचो x डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो आफ्टर फॉलिंग का मतलब अब यहां से मूवमेंट देखो, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी x में लेंगे कितना, √2gh, निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल निकलेगा ना, तो ये वेलोसिटी। अब मैं मूवमेंट कब देख रहा हूं, आफ्टर फॉलिंग। अब यहां से एक प्रोजेक्टाइल जैसा सवाल बन गया, यहां से ऐसे बन गया जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे, ये आया ऐसे बन, ये वेलोसिटी कैसे x डायरेक्शन में मानना पड़ेगा क्योंकि कितना है, √2gh। कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट से ये आ रहा है, h डैश, हमें बताना है, यही सवाल बन गया। तो u का x है √2gh और y डायरेक्शन में क्या है, u 0 है। u का मतलब इनिशियल, हमने कब शुरुआत की अब मूवमेंट की, निकलने के बाद देख रहे हैं, ऊपर की कहानी खत्म कर दी। अब निकलने के बाद कहां पे गिरेगा वो पता करने के लिए अब यहां से जर्नी शुरू किया है मैंने। तो ये जो वेलोसिटी इनिशियल मानेंगे अब यहां से, तो वो x में मानेंगे, y में नहीं होगा क्योंकि y में तो मूवमेंट है ही नहीं। फिर निकालेंगे यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम क्या लगा, टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ फॉल किसका, लिक्विड का, निकलने के बाद वो निकालेंगे पहले टाइम ऑफ फॉल। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप कौन सा मोशन देख लो, वर्टिकल मोशन, सीधे ये वाली डिस्टेंस ले लो। तो आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया कि निकलने के बाद वो कितना नीचे गिरेगा वो वाला डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at²। अब बोलोगे आप सर ये डिस्टेंस y डायरेक्शन में है क्योंकि अब निकलने के बाद ये 2D मोशन आ गया, तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा बन गया, x डायरेक्शन में मोशन अलग, y डायरेक्शन में मोशन अलग। तो जब ये यहां से निकलेगा तो ये जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम एज u का x पार्ट मानेंगे, u का y पार्ट होगा ही नहीं। और जब वो निकलेगा तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा पहले वो निकालो। उसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता है कि वो कितना कवर करेगा, ये कौन से डिस्टेंस में आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस में आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला फिजिक्स में क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। चूंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसका, तो u का भी y लेंगे, a का भी y लेंगे, y कंपोनेंट लेंगे।
क्योंकि ये 2D मोशन में जा चुका है। 2D मोशन में याद रखना हर चीज के दो कंपोनेंट होते हैं, यू हो चाहे एक्स हो। एक्स डायरेक्शन में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता। जब ये प्रोजेक्टाइल जैसा मूव करेगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी खींचती है और ग्रेविटी वाई में होती है। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस, तो यहाँ पे बताओ, अब वैल्यू को रख दो बेटा। h डैश इज इक्वल टू कितना, u का y कितना है, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ u इन y। स्टार्टिंग y डायरेक्शन में यहां से जो भी वेलोसिटी मिली थी वो x डायरेक्शन में मिली थी, y में तो है ही नहीं, तो ये हो गया 0 प्लस कितना हाफ। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लेते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा, फ्री फॉल है अब तो g इंटू टी स्क्वायर। इधर ले जाओगे t निकल के आ गया अंडर रूट 2h डैश अपॉन g। इस डैश की वैल्यू दे रखा होगा, टाइम ऑफ फॉल निकल जाएगा। हमें तो ये डिस्टेंस बतानी कि ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, ये डिस्टेंस कितना दूर आके गिरा। तो ये भी तो डिस्टेंस है जैसे ये डिस्टेंस था, फर्क है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेटा। तो डिस्टेंस x के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ u का x a का x। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल पार्ट लेते हैं, टू यहां से निकलने के बाद ये प्रोजेक्टाइल जैसा बन गया। तो सारा कॉन्सेप्ट वही प्रोजेक्टाइल वाला लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। चलो u का x डायरेक्शन में u कितना है पता ही, अंडर रूट 2gh कितना हो गया, अंडर रूट 2gh। और t कितना आया देखो यहां से बेटा, अंडर रूट 2h डैश बाई g। यहां से क्या हो गया, सोचो दिमाग लगाओ, 2 से 2 कैंसिल, 2 से सॉरी g से g कैंसिल, 2 मिलके कितना हो गया 2 अंडर रूट h इंटू एच डैश। कैसे कैसे हो गया सोचो, 2 बार 2 रूट 2 मिलेगा, रूट 2 से 2 बाहर आएगा, जी कैंसिल हो गया। एक डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला ही बना दिया एमसीक्यू के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए। x इज इक्वल टू 2 और 2 मिलके 2, h और h डैश, g और g कैंसिल, 2h डैश। तो कहां पे जाकर गिरेगा, अब पेपर में डेरिवेशन नहीं करना है, अब पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि सर 2 अंडर रूट h इंटू एच डैश, 2 ये डेप्थ इंटू ये हाइट जहां पे से निकल रहा है वो कितनी हाइट पे, h डैश क्या है हाइट ऑफ ऑरिफिस, h क्या है डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, उससे ये कितनी दूर जाकर गिरेगा उसका एक फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ा बट एक फॉर्मूला ही मैंने बना दिया। तो आपको तो मैं बोलूंगा कंपटीशन वाले बच्चों को, पहली बात तो 11th के स्टैंडर्ड में डेरिवेशन वगैरह उतना आता नहीं, ये सब तो आता ही नहीं है, तो मैंने डिटेल में समझाया। अब आपको ना शॉर्ट में कैसे समझाया, निकलने के बाद ये प्रोजेक्टाइल बन गया, ये एक्स डायरेक्शन में काउंट होगा, स्टार्टिंग वाई डायरेक्शन में है नहीं, ये प्रोजेक्टाइल बन जाता है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, वाई डायरेक्शन में होता है। तो दोनों डायरेक्शन में एक्स में एक्सेलरेशन होता ही नहीं, वाई डायरेक्शन में चूंकि नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी के बराबर। उसके बाद वो कितना नीचे आएगा वो आपको पता है, एच डैश, जितनी हाइट होगी और फिस की उतना ही नीचे आएगा। उसके बाद क्या किया मैंने, बट निकलने के बाद वर्टिकल मोशन अलग देखा, वहां से टाइम निकाला, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग देखा, वहां से एक्स निकाल दिया। याद रखना, ऐसे भी सवाल आते हैं, किस स्पीड से निकला वो तो बताओ, कहां जाकर गिरा वो भी बताओ। तो अब मैं आपको डेरिवेशन से हट अलग करूंगा। अगर मैं डायरेक्ट बताता तो हो सकता था आप बोलते थे कि सर ये तो आप डायरेक्ट समझा रहे हो, मुझे डायरेक्ट समझना नहीं है, मुझे पूरा डेरिवेशन करना है, इसलिए मैं डेरिवेशन करा रहा था आपको। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देकर क्लास एंड करूंगा और ये टॉरस-लीस थ्योरम खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा यस सर बताओ क्या बताना चाह रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा किस स्पीड से निकलेगा उसका फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट 2g। फिर मैं पूछूंगा कितनी देर के बाद वो ग्राउंड से टकरा जाएगा ये बताओ, उसका टाइम बताओ, तो वो भी फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट 2h डैश बाई जी। यहाँ h डैश आना पड़ेगा, यानी h और h डैश में क्या फर्क है, h क्या है यहाँ पर, h क्या है, h है देखो h क्या है यहाँ पर, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस यानी होल, ऑरिफिस का मतलब क्या होता है होल। और h डैश क्या है, यहाँ h डैश देखो क्या है, h डैश, ये h डैश क्या है हाइट, इसका हाइट और इसका हाइट। तो तीन चीज याद रखना, किस स्पीड से निकलेगा वो, कितने टाइम के बाद वो आगे ग्राउंड को हिट करेगा वो, और कितना आगे जाकर हिट करेगा, कितना दूर जाकर गिरेगा। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखो, कंपटीशन हो कहीं पर भी एमसीक्यू आ जाए आप तुरंत कर देना,
ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, को कभी नहीं भूलना। दीज आर द 3 फॉर्मूले जो कहते हैं टॉरिस-लीस थ्योरम एंड देयर कॉन्सेप्ट। होल ऑरिफिस स्पीड इफ्लक्स किस स्पीड से बाहर आएगा, कितने टाइम के बाद जाकर ग्राउंड को हिट करेगा, और आगे कितना दूर जाकर गिरेगा। इस तरह बेटा हमने आज एक वैल्यू देंगे तो वैल्यू रखना पड़े, मान लो वैल्यू दे देगा फिर वैल्यू रखने का काम है, वो तो आप कर ही दोगे। इस तरह हमने आज बेटा टॉरिस-लीस थ्योरम खत्म कर दिया, एक अच्छा टॉपिक फिनिश किया। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, विस्कोसिटी के साथ। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है सब कर लो और आगे भी शेयर करते रहो। वेरी सुन वी विल मीट, तब तक टेक केयर, बाय बाय।